क्योंकि नई गवर्नमेंट आएगी और सबसे पहले गवर्नमेंट आते क्या लाएगी? बजट। अभी वाला बजट करेंगे क्योंकि अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट बस पुराने इलेक्शन तक वैलिड रहता है। क्या करें, पहले बजट ही पढ़ा दे क्या? हाँ, ए हल्ला करने लगा सब तुम लोग। लाइव हो गए हैं? नोटिफिकेशन डाल देना, करेंट अफेयर कल 8 बजे। करेंट अफेयर कल सुबह में 8 बजे। कितने बजे? मॉर्निंग 8 AM पे करेंट अफेयर का क्लास होगा। शाम वाला 4 बजे करेंगे तो उसका खत्म करते करते रोजा खोलने का टाइम हो जाता है, 6 बज जाता है। इसलिए कितने बजे होगा? 8 बजे। किसी को दिक्कत? हाँ, बजट के बारे में बता दिए थे। बमनी का कहना है कि सर बजट 5 साल बाद आता है। हर साल बजट आता है, लेकिन इस साल चूंकि मई में इलेक्शन है तो किसी को कंफर्म नहीं है ना कि मई के बाद भी सरकार रहेगी कि सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार 1 साल का बजट कैसे ला सकती है? तो केवल मई तक का बजट लाती है, इलेक्शन तक का, उसे अंतरिम बजट कहते हैं। तो जिस साल चुनाव होता है उस साल कौन सा बजट आता है? अंतरिम बजट। मेरा 18 साल हो गया, IAS बनना चाहते हैं, पहले ग्रेजुएशन करो, ग्रेजुएशन, समझा गया? ग्रेजुएशन करो मन लगा के। विद्यार्थी सब सोचता है ऐसा फर्स्ट ईयर में इंटर पास करेगा कि हमें UPSC निकालना, IAS बनना, IPS बनना है, और प्लानिंग करते करते उसका ग्रेजुएशन खत्म हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उस सबका इतना प्लानिंग करेगा सब चौपट हो जाएगा सब। हम पहले मांग पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा देते हैं? मांग। नहीं तो आप कहिएगा तो बजट ही पढ़ा दे। कितना लोग कह रहा हाथ उठाओ कि पहले मांग पढ़ा दे, मांग। अब बजट वाला कितना है लोग? तो बजट ही पढ़ा दे। एक काम करते हैं, समझो दे बजट जो है ना, बजट पढ़ा देते हैं। जब नया बजट आएगा तो उस समय जो नए नए आंकड़े होंगे आंकड़े बता देंगे, ठीक है? पढ़ाई देते हैं बजट। ये सब कह रही है कि लड़का सबका ही बात मानते हैं खाली। हमको देखो, देवता लोगों से हमको बहुत डर लगता है, इसलिए देवताओं को हम कभी नाराज करना नहीं चाहते। यद्यपि कि मांग पढ़ाने का जो पक्ष में वोट था वो ज्यादा था, लेकिन देवताओं का पक्ष किधर था? बजट का। अर्थात देवता जी नहीं, सब विष्णु भगवान। इस बार अंतरिम बजट पेश किया गया था, टोटल 15 बार। देखिए बजट सब ये घुसिया जाएगा सब। चलो मांगे पढ़ा देते हैं, ठीक है? अब मांगे पढ़ा देते हैं, चलो। हाँ नहीं जी, एक बार पकड़ो बम। किसका ये? आपका है? चलिए, कितना नंबर चैप्टर है? 13। चैप्टर नंबर 13 देखते हैं। लास्ट में बता देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी। क्या देखते हैं? माइक्रो इकोनॉमी।
माइक्रो इकोनॉमी चैप्टर नंबर 13 है ना। माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? मार्शल को। किसे कहेंगे? मार्शल। माइक्रो इकोनॉमी किसे कहेंगे? मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल, मार्शल लॉ, बस ऐसे याद रखिए। माइक्रो इकोनॉमी मार्शल, और इकोनॉमी के जनक एडम स्मिथ, और माइक्रो इकोनॉमी ऑनलाइन वाले ऑफलाइन साथ होना चाहिए। देखो ये क्या कर रहा है सर, ऑनलाइन ऑफलाइन साथ होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमी समझिए क्या होता है, सूक्ष्म इकोनॉमी होती है जो जनता को डायरेक्ट प्रभावित करती है, समझ में गया। एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, बड़ी इकोनॉमी होती है। मैक्रो इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी, इसमें बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजना चालू होगी, भारी उद्योग आएंगे, सब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, ये इसका प्रभाव देश पर दूरगामी पड़ता है। अब माइक्रो इकोनॉमी जानता, जैसे सिंपल सी बात है, माइक्रो इकोनॉमी में अभी जैसे किसी चीज का डिमांड बढ़ गया, सप्लाई रुक गई, पता है ना, तो तुरंत उसके प्राइस में ऊपर नीचे होगा और जनता क्या होगी? प्रभावित होगी। तो माइक्रो इकोनॉमी में बेसिकली हम देश दुनिया की बात नहीं करते, बाजार की बात करते हैं कि बाजार में सामान सस्ता कैसे होगा और बाजार में सामान महंगा का। ये कौन है बबुआ? दीपांशु। मेरे घर वाले चाहते हैं कि हम पढ़ाई ना करें। चलिए अब समझिए ध्यान से। माइक्रो इकोनॉमी में, माइक्रो इकोनॉमी में हम लोग बड़े चीजों को पढ़ेंगे या बाजार वगैरह को पढ़ेंगे? माइक्रो इकोनॉमी के जनक किसे कहेंगे? मार्शल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं मांग। कौन वाला? डिमांड, सामान को खरीदने वाला। ये खोपड़िया में जो मांग निकालते हैं लोग वाला मांग नहीं, ये होता है डिमांड। और जो खोपड़िया में इसे मार दिए लोग, ये वाला मांग नहीं, डिमांड वाला मांग। दोनों एक ही है। उसका वो अलग हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब समझते हैं डिमांड किसे कहेंगे, मांग क्या होता है। हमारी इच्छा को मांग कहते हैं। इच्छा ही क्या होती है? मांग। अब ये बताओ, इच्छा अगर मांग हो तो किसी ने हेलीकॉप्टर खरीदने की मांग किया है? खिलौना वाला करबो किया होगा, ओरिजिनल कहोगे कि हेलीकॉप्टर खरीदना, घर वाला बड़ी मार मारेगा। समझ में आ गया? तब इच्छा तो मांग नहीं है। वैसी इच्छा जिसे हम प्रभावित कर सके, अर्थात जिसे प्राप्त करने की संभावना प्रबल हो, यानी प्रभाव डालने वाली इच्छा। जैसे अगर आपको पराठा खाने की इच्छा है तो ये इच्छा प्रभाव डाल सकती है, समझ में आ गया कि नहीं। लेकिन अगर आप कहेंगे घर में कि हमको ताज होटल में खाना है, तो ये इच्छा आपको लात खिला सकती है। खिला सकती है कि नहीं खिला सकती? वहां पे पराठा कम से कम 600-700 का आएगा। हाँ हाँ, और क्या। अरे हमारा डोसा दिया था 900 रुपया का। हाँ, डोसा ये ठेला वाला ज्यादा अच्छा लगता है। और जब ले आया था ना डोसा, तो जब बेल बजाया रूम का, तो हमको लगा ताज होटल में ना बड़े बड़े लोग होते हैं, तो बगलिया में एक फैमिली रुकी थी, सबका बियाह पड़ा था, तो हमको लगा दुल्हावा इसमें क्या आ रहा है। हम देखे उसमें से भोंका नहीं किया रहता है दरवाजा में, उसमें देखो बिलमोक देता है वो, मैं ऐसे झांक के देख लीजिए। हम देखे कि सोचा दुल्हावा इधर का आया है, हम चुपचाप लगा दिए। हम कहे कि हो सकता है होटल तो एक ही जैसा दिखता है, रूम नंबर अलग अलग होता है बस। फिर टनटनाते रह गया यहाँ पे, हम नहीं खोले। तो फोन किया कोनो रिसेप्शन से, सर वहां बाहर खड़े हैं वेटर, आप दरवाजा खोल दीजिए, आपका ऑर्डर पहुंच चुका। हम कह तुरी का दरवाजा खोले तो शेरवानी पहन के आया था, शेरवानी वगैरह पहन के आया था, और एकदम दूल्हा लग रहा था, और इंग्लिश में बात कर रहा है। यू ऑर्डर डोसा सर? यस यस। मसाला डोसा? यस मसाला डोसा। आई विल सर्व, प्लीज सिट डाउन। बैठ गया आदमी, सर्व किया, बड़का थरिया लाया, चांदी का प्लेट उलट था। हम कहे दो तुरी के ढोसवा पहले दिखाओ। चांदी हम घरे ले जाएंगे।
नॉर्मल यही रहता है जो आपको 30-40 रुपया पड़ता है वो पे। बड़े होटल जो होते हैं बेसिकली कोई रहने के लिए नहीं जाता है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ज्यादा रहती है। समझ में आ गया? ये नहीं है क्या? अब मान के चलिए आपके पटना के किसी होटल में, आप नॉर्मल होटल में आप अमिताभ बच्चन को रुकवा दीजिए, देखिए पूरा गांव में पहुंच जाएगा, और पहुंचे या ना पहुंचे होटल वाला हल्ला कर देगा हमरे होटल में रुके थे हमरे, तो समझ, वो इंसान परेशान हो जाएगा। और देखिए किसी भी जो भी ये सब है उनको फोटो खिंचवाने से कोई एतराज थोड़ी होता है। आप क्या कांड किए हैं उसको नहीं पता है, आप तो जानते हैं कि सामने वाला शाहरुख खान है कि अमिताभ बच्चन है कि क्या है, आप क्या है वो तो नहीं जानता है। पता चला आप किसी कोई किडनैपर हो, सुपारी लेके मर्डर करने वाले हो, कोई कुछ हो, और कहीं आप कांड किए उसके साथ फोटो आया, खामखा में पुलिस जानबे करते हैं जांच में पहुंच जाएगी, और उसको पता है कि जांच में पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ हरी हरी मिलेगा, तो बड़ा दिक्कत होता है। तो जो भी इसमें जाता है वो खाने होने के लिए थोड़े जाता है यहाँ पे। वहां जाके देखिएगा ना लोग सुबह सुबह क्या खाएंगे ना, ब्रेड खाएंगे, ब्रेड टोस्ट खा के चल देगा, जबकि खाने की वेराइटी कम से कम 150-200 रहती है। तो मांग कभी भी इच्छा नहीं हो सकती है, प्रभावपूर्ण इच्छा क्या हो सकती है? मांग। प्रभावपूर्ण इच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता? किसी को दिक्कत? आप लोग कोई कपड़ा खरीदना चाहेंगे तो प्रभावपूर्ण इच्छा वो हो सकती है, लेकिन अगर आप कहिएगा कि नहीं हमको, आप कोई बैग खरीदना चाहेंगे तो मांग होगी कि नहीं होगी? अब आप कहिएगा नहीं हमें टॉमी हिल कूपर का बैग चाहिए, पता नहीं है, बहुत महंगा आता है, बहुत कॉस्टली आता है, तुमको कैसे पता? मत मांगना, घर पिटा जाओगी, बहुत महंगा बैग आता है। भैया क्या तुम्हारे है? कौन सी करते हैं भैया तुम्हारे? जॉब करते हैं? इससे फीस ज्यादा लेने की जरूरत है, ये सब पहले बार नहीं बताएगी सब यहाँ पे, इसका कोई कंसेशन अब करने लायक नहीं है। आगे बढ़े तो इच्छा मांग है या प्रभावपूर्ण इच्छा? प्रभावपूर्ण इच्छा। आप घरे कहेंगे कि हमको अंगूठी खरीदना, तो घर वाला मेला में से 25 रुपया का अंगूठी दिला देगा। आप कहेंगे डायमंड का अंगूठी करना, अंगूठी तूर देगा, अंगूठी पहनता है, ये उंगली मुझे दे दे, छपाक से काट के निकाल देगा। इच्छा और प्रभावपूर्ण इच्छा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो मांग क्या हो गया? प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहेंगे? मांग। जो इच्छा प्रभाव डाल सकती है उसे क्या कहेंगे? मांग। ये जो मांग होता है ना, इसको कई चीजें प्रभावित कर देती हैं कि कब मांग होगा। तो मांग जो बेसिकली होता है वो ज्यादा डिपेंड होता है, डिमांड जो होता है ये डिपेंड होता है किसके? मूल्य के। किसके? मूल्य के। डिमांड जो होता है व्युत्क्रमानुपाती फलन होता है किसका? प्राइस का। डिमांड, डिमांड को हिंदी में क्या कहेंगे? मांग। ये हो गया मूल्य। क्या हो गया? मूल्य। मूल्य बीच में ले आते इसको। फलन का मतलब होता है फंक्शन। ये जो है इस पे डिपेंड है, लेकिन ये इस पे डिपेंड नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक वही वाला होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती नहीं होते, फलन होते हैं। क्या होते हैं? फलन। ये उस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ में आया? तो देखिए मांग जो होती है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड, ज्यादातर किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे। समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती? तो हम ये कह सकते हैं कि मांग जो है मूल्य का फलन है। फंक्शन मतलब डिपेंड करना, उसी के हिसाब से काम करना। या हम ये कह सकते हैं कि मांग जो है मूल्य का उल्टा फलन है। कैसा फलन है? उल्टा। अगर किसी चीज का प्राइस ज्यादा होगा तो लोग उसकी मांग को कम करेंगे, ज्यादा मांग नहीं करेंगे। आप खुद से सोच के देखिए, महंगी चीज आप खरीदते हैं? नहीं खरीदते आप महंगी चीज, क्योंकि उसका प्राइस क्या है? ज्यादा। तो मांग जो है वह मूल्य का सीधा फलन नहीं है, बल्कि व्युत्क्रमानुपाती फलन है। क्या ये पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव। तो इसे दो तरह से कह सकते हैं कि मूल्य जो है वो मांग का व्युत्क्रमानुपाती फलन है, या इसको एक और कह सकते हैं कि मांग जो है वो मूल्य का ऋणात्मक ह्रास है। कैसा ह्रास है? ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक। मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। बात वही है, उसको कहने के अलग अलग तरीके होते हैं सब। तो मांग को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? मूल्य। कौन प्रभावित करेगा? हम लोग मूल्य ही होते हैं। हमेशा देखिएगा कि लोग सब्जी मंडी से ही सब्जी खरीदना पसंद करते हैं। रीजन? सस्ता होता है। जबकि जो ठेलवा पे ले आते हैं वो एकदम फ्रेश फ्रेश लाता है। देखिएगा सब्जी मंडी में से ले आएगा एकदम फ्रेश लाएगा, एकदम सब्जी खूब अच्छा ठेला पे सजा के रखेगा। इधर सब्जी, इधर गोभी, ये हो खूब 1-2 घंटा ठेला को क्या करेगा? सजाएगा। यहाँ पे दुआरी पे ले आएगा तो क्या होगा?
प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए। समझ में क्या, कौन सी हो गया, इसको बाहर जाना है, तबीयत खराब है, उसको जाने दो, उसी गेट से निकाल दो ना। इसका तबीयत कैसे खराब हो गया, बोलिए उधर वाला गेट खोल दे, उसकी तबीयत खराब है, उधर वाला खोलवा दीजिए, पीछे का गेट खुल गया होगा, जाओ बाबू। चलिए अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, मांग समझ में आ गया, कोई दिक्कत। हम लोग कभी भी मंडी, सबसे सस्ता चीज कहाँ मिलता है, मंडी में, इसीलिए लोग भी कहाँ जाते हैं, मंडी में जाते हैं यहाँ पर। अब मांग को और भी चीजें हैं जो मांग को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, प्रभावित कर सकती है, केवल मूल्य तो नहीं है, हालांकि सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है, मूल्य करता है, लेकिन इसके अलावे और भी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे जनसंख्या। क्या चीज बताइए, जनसंख्या ज्यादा रहेगी तो मांग ज्यादा, जनसंख्या कम मांग कम, शहर में जनसंख्या ज्यादा मांग ज्यादा, गांव में जनसंख्या कम मांग कम। आपकी कोई दुकान है गांव में है और एक तो शहर में है, कौन ज्यादा चलेगा, क्यों, अरे रहेगा आदमी तभी तो मांग करेगा, जनसंख्या मांग करेगा कि नहीं करेगा। और भी चीजें होती हैं, प्राइस तो सबसे ज्यादा तो प्राइस होता है, सबसे ज्यादा प्राइस, उसके बाद जनसंख्या, जनसंख्या हो गया। इसके अलावा लोगों के पास इनकम कितना है, आय, लोगों के पास कितना इनकम है। जैसे आप लोग के पास तो जीरो इनकम है, अभी आप लोग घर के मम्मी पापा के पैसे पे आप लोग चल रहे हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में आपके पास इनकम आय ठीक ठाक रहता है, अतः महीने के शुरुआत में आप मांग करते हैं समोसा पकौड़ी चाउमीन बर्गर, लेकिन लास्ट जाते जाते आपका पैसा आय खत्म हो जाता है, आप मांग करना कम कर देते हैं, दाल भात चोखा पे चलाते हैं, आ जाते हैं कि नहीं आ जाते। अभी घर के लोग पैसा कम भेजे होंगे कि बाबू होली में तो आना ही है, हाँ, आप लोग के साथ ऐसा नहीं होता होगा, हाँ, इन सब के साथ तो ऐसा होता है। चलिए अब ध्यान से समझते हैं। और क्या चीज प्रभावित कर सकता है बाबू, हाँ, टेक्नोलॉजी प्रभावित कर सकता है, तकनीक भी कर सकता है, तकनीक भी प्रभावित, कैसे तकनीक प्रभावित करेगा। आज के टाइम पे कोई नोकिया मोबाइल खरीदना चाहेगा, उसका डिमांड घट गया, आजकल ही जो घसका हुआ मोबाइल है सब यही सब ज्यादा बिक रहे हैं सब। आज के टाइम पे कोई ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना चाह रहा है, सब लोग इसी पे पढ़ा रहे हैं, लोग यहाँ पे इंटरेक्टिव पैनल पे पढ़ा रहे हैं लोग, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिमांड क्या होता है, टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। डिमांड किस पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी पे भी, मौसम पे डिपेंड करेगा, हाँ, बताइए गर्मी के दिन में कोई कंबल का डिमांड करता है, हाँ, ठंडी के दिन में एसी, कौन खरीदेगा ठंडी के दिन में एसी, खामखा में उसका 6 महीना पुराना कहलाएगा, ठंडी में खरीद लीजिएगा। अगर सपोज कीजिए कि उसने कह रहा है कि हम 1 साल की इस पे वारंटी देते हैं और आप ठंडी में खरीद लिए, तो 6 महीना तो बिना चलाए आपने अपनी वारंटी लॉस कर दिया। उससे अच्छा होली का टाइम आएगा, एसी लगवा लीजिए यहाँ पर, समझ में आया। तो आपका मौसम भी प्रभावित कर देता है, और प्रभावित करेगा, हाँ, फैशन, 6 नंबर फैशन, फैशन प्रभावित करेगा। जैसा डिमांड चल, अभी जितना फटलावा जीन्स चल रहा है चिरकुट तिरकुट वाला, उसी का डिमांड चल रहा है यहाँ पर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, वो डिमांड चल रहा है कि नहीं चल रहा, डिमांड वो क्या हो गया, चल गया यहाँ पे। अंग्रेज जो है सब अपना कल्चर हम लोग पे प्लान बना के आए हैं सब थोपने के लिए। सबसे पहले उन्होंने जीन्स पहनाया, उनका प्लान था बहुत पहले से, लेकिन उन्होंने 20 साल का टाइम दिया। पहले जीन्स पहनाए 2 साल, फिर जीन्स पहना यहाँ कलर कर दिए, क्या कर दिए, कलर कर दिए, मंकी वास, क्या बन गया, मंकी वास, बानर के धोवल माने मंकी वास। तो यहाँ कलर आ गया अलग, ब्लू जीन्स है बीच में व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने क्या किया, यहां से काटना चालू किया, बस हल्का सा धागा निकाल देते थे, हल्का सा धागा। आप समझिएगा पूरा पूर्वोत्तर भारत क्रिश्चियन कंट्री हो गई, क्रिश्चियन हो गया,
क्रिश्चियन स्टेट हो गया, वो किस तरह आपके कल्चर को कब्जा करते हैं। तो पहले धागा निकाले सब, उसके बाद से 2-3 साल वो फैशन हो गया ना, तो नीचवा कपड़ा लगा के ऊपर से फाड़ देते थे सब। नीचे क्या लगता था, कपड़ा, ऊपर से फाड़िए, क्योंकि एक्सेप्टेंस पहले लीजिए ना आप यहाँ पे। तो पहले कपड़ा आ गया यहाँ पे, बस अब जैसे एक्सेप्ट कर लिए ना, नीचवा से कपड़ा हटा दिया, नीचवा से कपड़ा हटा दिया, अब फाटल फाटल जींस पहन के घूम रहे हैं लोग। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसी और का कल्चर अपना रहे हैं, समझा गया। धर्म केवल त्योहार में काम आता है, डेली के जीवन में कल्चर काम आता है, समझा गया। सऊदी अरब में अस्सलाम वालेकुम सुबह सुबह, भारत में नमस्ते, समझा। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि किसी अगर मुस्लिम से कहेंगे नमस्ते करो या प्रणाम करो, थोड़ा हेजिटेट होगा, या किसी हिंदू से कहेंगे कि सलाम करो, खुदा हाफिज बोलो, थोड़ा हेजिटेट होगा। एक काम करो, ऐसा करते हैं दोनों को दिक्कत हो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सब बना दिया सब, लो कोई हेजिटेट नहीं हो रहा है। वो अपने कल्चर में हम लोग को घसीट रहे हैं सब यहाँ पर। और भारत के लोग कह रहे हैं कि हमारा शरीर हम जो पहने, तो फिर किसी दिन भारत में कोई निकलेगा कहेगा हमारा जीव हम जितना गरियाए। नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत? तो फैशन मांग पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? हाँ, डिपेंड करेगा वहां पे। फैशन क्या करेगा? मांग पे डिपेंड करता है। जिस चीज का फैशन वही चीज करेगा आप। आगे बढ़े। एनसीईआरटी की रजिस्ट्रेशन बढ़ा दी गई बाबू, बार बार कमेंट नहीं करो। आगे बढ़े। फैशन के बाद भी कोई डिसाइड करेगा? हाँ, ऑफर क्या होता है? ऑफर देखिएगा ना, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन कभी कभी ऑफर देगा, सब ये खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए। समझा कि नहीं गया यहाँ पे? इसके अलावा ऑफर कई टाइप के होते हैं। प्राइस डिस्काउंट होता है और एक क्वांटिटी डिस्काउंट होता है। बाई 1 गेट 1 फ्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाई 1 गेट 1 फ्री। हम लोग मॉल में जाते हैं तो मोजा खरीद लेते हैं, 1 पे 3 को फ्री देता है। मोजा सबसे ज्यादा सस्ता देता है, एकदम सस्ता देगा, एक प्राइस में 3 को मोजा दे देगा यहाँ पे। तो बाकी आदमी को कौन सी मॉल में हम लोग टाइप का कुछ मिलता है? मॉल में ज्यादातर फैशन वाली चीजें मिलती है, और हम लोग पुरान जमाना के आदमी हैं, पते नहीं, फैशन से एकदम दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। अलग अलग टाइप हमारे ही साथ के कुछ हैं सब, वो सब गजब गजब फैशन बाज है सब। अंदरवा एगो टी शर्ट पहनेगा सब, ऊपर एगो शर्ट पहनेगा सब, शर्टवा खोल देगा सब। अजब हाल रहता है यहाँ पे। होते हैं सब कुछ कुछ फैशन के शौकीन, आम लोग को इस सब से मतलब नहीं रहता है। एकदम एक कलर नीचे से ऊपर एकदम, हाँ बस पक्का कलर, मटिया कलर। अरे फैशन हम लोग में अच्छो नहीं ना लगेगा, उतनी जो गोर और रहता है, स्मार्ट स्मार्ट रहता है, उसमें ठीक हो लगता है। हम लोग में कोई वो तो उस लायक ठीक ठाक रहना भी तो चाहिए। तो फैशन पे भी मांग डिपेंड कर देगा, ऑफर पे भी डिपेंड कर देता है। ऑफर डिपेंड करेगा कि नहीं? कहीं पे मेला में देखिएगा ज्यादातर क्या मिलेगा? ऑफर। ऑफर या डिस्काउंट। ऑफर डिस्काउंट फिर किस में चला जाएगा? प्राइस में। किस में चला जाएगा? प्राइस में। ऑफर अलग हो गया, डिस्काउंट अलग हो गया। किसी को दिक्कत? और क्या करेगा? एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। एडवर्टाइजमेंट, प्रचार। एडवर्टाइजमेंट यानी प्रचार, ये भी बहुत होता है यहाँ पे। बार बार एक ही चीजों को दिखाते 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 हो गया वहीं पे। छोटा बच्चा सबके लिए देखेगा सेरेलेक्स सेरेलेक्स सेरेलेक्स। अब जो भी छोटा लिखा होगा उसके लिए क्या दिया जाएगा? सेरेलेक्स दिया जाएगा। जॉनसन्स बेबी क्या दिया जाएगा? छोटा बच्चा सबको बॉर्नवीटा हैंतन यहाँ पर दुनिया भर का देगा। आगे बढ़े। लाइव में किसी को दिक्कत? हम 2 महीना से ढूंढ रहे हैं, पीडीएफ अपलोड हो चुका है, 2 महीना से तुम ढूंढ रहे हो, तो हम कौन सी करें? आगे बढ़े। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करता है।
किसी किसी चीज में एडवर्टाइजमेंट प्रभावित करता है, किसी किसी में नहीं करता है। जैसे फैशन ब्रांड जितना है ना, उसमें एडवर्टाइजमेंट खूब प्रचार करेगा, क्योंकि हर चैनल पे पहले एडवर्टाइजमेंट कीजिएगा, हर चैनल पे सब लोग देख लेंगे नया नया डिजाइन का कपड़ा निकला है, और फिर वो कपड़ा धड़ाक से बिक जाएगा। और कुछ चीजें एडवर्टाइजमेंट में नहीं होती। जैसे आप देखिएगा ना, कभी भी हेलीकॉप्टर का प्रचार देखे हैं? ये हेलीकॉप्टर बहुत सस्ता है, ये देखिए, कभी प्रचार देखिए? उसको पता है जिसकी हैसियत है खरीदने की, उसको टीवी पे बैठने की फुर्सत नहीं है। लेकिन प्रचार किसका देगा? बाइक क्या हेन के साबुन तेल, अभी जो मिस यूनिवर्स ब्रह्मांड सुंदरी हेन तेन बनी है, सब ये सबको बनाया क्यों जाता है? बहुत सुंदर होती हैं लोग, बहुत दिमाग वाला। हाँ, ग्रुप डी के एग्जाम में फेल हो जाए लोग, और ऐसा ऐसा सुंदर लोग यहाँ गांव में, ओकरा से बढ़िया बढ़िया खोजिएगा तो मिल जाएगा। इसमें हंसने की क्या बात है? सब लोग तुम्हारी तरह दलिदर थोड़े है। सुंदरता डिपेंड करता है, देखो सुंदरता का कोई फिक्स पैमाना नहीं होता है। सुंदरता और टेस्ट ये व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है। किसी को तीता अच्छा लगता है, किसी को मीठा। कोई लोग खूब शौक से समोसा खाता है, हम सोचा समोसा खाइबे नहीं करते, खाली उसका ठोड़वा नोच के खा लेते हैं। उसका ठोड़वा होता है ना, उसको तीनों ठोड़वा नोच देते हैं उसका, बस। क्योंकि उसका टेस्ट डिपेंड करेगा अंदर चोखा की क्वालिटी कैसा है। कोनो कोनो अजब चोखा भर देगा, कोनो कुछ भर देगा, मतलब ही नहीं रहता। लेकिन किसी को देखिएगा कि बहुत शौक से खाएगा, सोच रहा हम खाइबे नहीं करते। चाइनीज फास्ट फूड है, तेन लोग खूब शौक से खाएंगे, तो क्या वो खराब है? नहीं। टेस्ट और सुंदरता ये डिपेंड करता है कि पसंद कैसा है। समझा गया कि नहीं गया? कभी किसी एक चीज पे आप फिक्स नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि आपकी पसंद, आपकी पर्सनल इच्छा किस चीज पे है। समझा? किसी किसी को बहुत हट्टा कट्टा इंसान को, किसी किसी को ठीक लगता है, बाप रे बाप एकदम चलता फिरता टैंक है। किसी को कुपोषण वाला ठीक रहेगा, इसी से बिया ठीक है क्या? एकदम दूधा पता मार के धंसा देंगे अगर कुछ बोल दिया तो। सबका अपना अपना चॉइस है, पसंद है कि नहीं? यहाँ पे क्यों एकदम भयानक 6 फीट का हट्टा कट्टा मिल गया यहाँ पे, तो मारे कोई इन्हें सी दे दिया तो धंस जाएंगे हम। कुपोषण वाला रहेगा तो खाना के लिए जैसन बना है खाता है कि नहीं रे? यहाँ चल न तो अबे फ्राई कर देंगे तोरे के हम यहाँ में। आगे बढ़े। एडवर्टाइजमेंट समझ में आ गया? एडवर्टाइजमेंट, ऑफर, फैशन, मौसम, तकनीक, आय, जनसंख्या, प्राय, ये सारी चीजें किसको डिपेंड करती हैं? हाँ, मांग को। और भी कोई चीज बताइए जो मांग पे डिपेंड करे। क्वालिटी, हाँ क्वालिटी भी मांग को डिपेंड करेगा, बिल्कुल। क्वालिटी, जैसे लोग आईफोन खरीदते हैं इस गलतफहमी में कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन गलतफहमी में लोग खरीद लेते हैं। क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है कि नहीं होता है? लेकिन क्वालिटी वाली चीजों की प्राइस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो क्वालिटी भी हो सकता है उसमें। और चीज, स्थान, स्थान और फैशन एक तरह का एक ही चीज है, लेकिन लिख देते हैं स्थान पे भी डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही है। बट हर स्थान का फैशन अलग होता है। जैसे साउथ इंडिया में धोती, सॉरी लुंगी, साउथ इंडिया में लुंगी, तो वो स्थान किस में चला जाएगा? फैशन में चला जाएगा, क्योंकि उस एरिया का वही फैशन है। उत्पादन से क्या मतलब है? वो तो प्राइस पे डिपेंड होगा। उत्पादन ज्यादा कीजिएगा प्राइस घट जाएगा, उत्पादन कम करेंगे प्राइस कम हो जाएगा। डिमांड पे थोड़ी मतलब है। और कोई बताइए। ये कौन सी कह रही है? दहेज इसमें कहां से आएगा? लिया दहेज कौन इसमें बोल रही है? अल्लाह नहीं करो, रुको, बबनी का लॉजिक सुनो। वो अलग मांग है, आप लोग मांग करती हैं लोग सरकारी दूल्हा, अब दूसरा कोई मांगेगा? दुनिया में कोई भी चीज अगर आप अपने से अपर लेवल पे जाइएगा तो कहीं ना कहीं आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप मैट्रिक से चाहती हैं इंटर में जाना तो आपको पढ़ के उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। समझ में आ गया? नहीं आ गया? अगर आप चाहते हैं
अगर आप चाहते हैं कि एक तल्ला से दो तल्ला पे चढ़े तो सीढ़ी पे चढ़ के आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप रहिएगा नकल से ग्रेजुएशन फेस, खोलिएगा बीपीएससी टॉपर लड़का, तो पैसे से कीमत चुकानी नहीं समझा। आप भी पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए आप भी। आपको क्या लगता है जो यूपीएससी निकालते हैं ऐसे लड़का लड़की है जॉब वाला वो सब दहेज देता है सर? काय देगा सब? आप लोग खुद से सोच के देखिए, आप लोग का जॉब हो जाएगा कोई मांगेगा दहेज? कहेगा आप ही लोग कहेगा क्या कम बुद्धि वाला आदमी है तुम, दहेज इतना सैलरी है हमारा। समझ में? आप लोगों ने तो सिस्टम ही खत्म कर दिया। पुरुषों ने हाउस वाइफ का सिस्टम रखा है, खुद कमाते हैं और बेरोजगार लड़की से या फिर ऐसी लड़की से शादी कर लेते हैं जो घर संभाल सके। लेकिन आप लोग भी ऐसा सिस्टम चालू कीजिए, नौकरी हो जाए तो आप बेरोजगार से शादी कर लीजिए, कहिए तुम घरे खाना पीना बनाना रहना, हम कमाएंगे। उस समय तो आप लोग को अपना स्टेटस दिखने लगता है, नहीं दिखता है? हाँ, क्या बात की है, कोई नहीं करेगी। आप भले कर लीजिएगा, लड़कवा तैयार नहीं होगा, ये जीवन न रखो जी तो करोगे लोग तुम लोग, हाँ? नरक हो जाएगा जीवन। अरे छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया? अब मांग के अलग अलग प्रकार समझते हैं, मांग के अलग अलग प्रकार। ये तो मांग के कारण हो गए कि क्यों मांग किया जाता है। अब प्रकार अलग अलग, जैसे एक होता है स्वतंत्र मांग, इंडिपेंडेंट डिमांड। जैसे हमें भूख लगा है, हमें खाना खाना चाहिए, ये क्या है? इंडिपेंडेंट डिमांड है। डिमांड है जिसे किसी को कपड़ा खरीदना है तो इंडिपेंडेंट डिमांड है। समझ आ गया? जैसे अगर किसी को मोबाइल की जरूरत है तो क्या है? इंडिपेंडेंट डिमांड है। लेकिन जैसे मोबाइल खरीद के लाएंगे ना, है का कपड़वा, इंडिपेंडेंट डिमांड नहीं है। ई खरीदे हैं तब एकरा खरीदे हैं, जेकरे पास ई नहीं ओकरे पास ई लेके करेंगे कौन चीज, खोपड़ी पे रखेंगे। ये व्युत्पन्न मांग, इस मांग के कारण ये मांग उत्पन्न हो गया, तो कौन मांग? व्युत्पन्न मांग। समझ में गया? ये जो बहाने सफाई हो जाओ क्या? अच्छा खासा हो गया इस मोबाइल का 4 साल। हाँ, 2000 लॉकडाउन में लिए थे 2020 में, 20, 21, 22, 23, 24 में आ गया। अभी 5 साल और चलेगा ये। कोई टकरा के देख ले आईफोन से। सर आप लड़कियों को आज डांट क्यों रहे हैं? हाँ, समझा रहे हैं नहीं जी? सिम कार्ड स्वतंत्र मांग है, व्युत्पन्न है। क्या है? तो कुछ मांग होते हैं स्वतंत्र मांग और कुछ होते हैं व्युत्पन्न मांग। क्या होते हैं? इससे दूसरे क्या हो जाते हैं? उत्पन्न होता है। एक मांग, जैसे किसी का लड़का हुआ तो झुनझुना जो होगा ना, वो उत्पन्न मांग हो गया। लड़का, एक बच्चे जो होते हैं स्वतंत्र मांग होते हैं, क्योंकि समाज में अगर किसी के बाल बच्चे नहीं होते समाज कोसने लगता है, ताना मारने लगता है, और लड़ाई झगड़ा में तो यही से तो भगवान बाल बच्चा नहीं के दिले। जो नहीं समझे, से कोई बोले यहाँ पे तो उसको सुना देना कि तोरा देले बान तो कोने काम के, कोई जरूरी थोड़ा बाल बच्चा दे तो वो अच्छे रहे, तो बाल बच्चा बटले तो कोने काम के। तो व्युत्पन्न मांग जो होता है ना, किसी एक मांग के कारण जब दूसरा मांग उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहेंगे? कौन मांग? एक दूसरे से होता है। तो स्वतंत्र मांग समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप में मांग है कि नहीं है? पहला मांग कौन सा बाबू? स्वतंत्र। दूसरे नंबर पे नहीं, व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग समझ में आ गया? कार खरीदेंगे तो सीट कवर, कार खरीदेंगे तो सीट का, पेट्रोल नहीं सीट कवर। उसके बाद संयुक्त मांग अलग हो गया। यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहला हम आपको पढ़ाएं स्वतंत्र मांग। किसी को स्वतंत्र में दिक्कत? फिर से बता दें कौन सा? स्वतंत्र मांग। इच्छा की पूर्ति के लिए जो मांग किया जाएगा स्वतंत्र मांग। जैसे भूख लगा है तो खाना खा लीजिए, कौन सा हो गया? स्वतंत्र मांग। जरूरत है तो कपड़ा खरीद लिए, क्या हो गया? स्वतंत्र मांग। स्वतंत्र मांग। सिंगल पूर्ति होगी तो स्वतंत्र मांग। उसके साथ अगर कोई दूसरा चीज आ जाएगा तो उससे क्या होगा? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग। कौन सा मांग? व्युत्पन्न मांग। जैसे
मोबाइल के साथ कवर, मोबाइल के साथ कवर, समझ गया? सिम नहीं, मोबाइल के साथ कवर। कार खरीदिएगा तो उससे एसेसरीज, कार के साथ एसेसरीज। कार जब आप खरीदिएगा, गाड़ी वाड़ी खरीदिए 50-60 हजार का, तो उसमें सामान लग जाता है। ऐसा ही दे देता है सरकार कंपनी, अंदरवा मैट भी नहीं बिछाया रहता है सर, सीधे उतरिएगा तो फर्शे पे लगने लगेगा। तो अब वहां खरीदने के बाद उसमें मैट लगाना पड़ता है, कि मैट लगाओ ना तो जमीनवा गंदा हो जाएगा। कुछ नहीं देते हैं वहां पे। ओढ़ाने के लिए ऊपर से कपड़ा खरीदिए, यहाँ पे धूप ना आए इसलिए डोर वाइजर खरीदिए, डोर गार्ड खरीदिए। स्टेयरिंग जो होता है उसके ऊपर रबड़ का एक कवर लगाया जाता है। सीट जिस पे बैठते हैं, अब जैसे ये सीट है, इस पे कवर नहीं है, बाई दी कट गया तो ये तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह कार वगैरह भी खरीदिएगा ना तो उसके ऊपर कवर लगाना पड़ता है। 8-10 हजार का कवर देगा और सब सीटवा पे, एगो पे खरीद थोड़ी देंगे, सब सीट पे कवर देगा यहाँ पे। तो वो सब एसेसरीज। तो क्या होगा? व्युत्पन्न मान। क्या जी? व्युत्पन्न मान। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को व्युत्पन्न मान में दिक्कत? अब जैसे कोई नॉनवेज खाता है तो सलाद ले लेता है। अगर कोई चिकन मटन बनाए ना तो पक्का क्या खोजेगा? सलाद। कौन सा मांगे? अब दाल चावल चोखा खा रहा है तो खोजे या ना खोजे वो अचार, हाँ अचार खोजेगा। दाल चावल चोखा में क्या खोजेगा? तो व्युत्पन्न मान समझ में आ रहा है? स्वतंत्र और व्युत्पन्न में किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। आप पढ़ने आए थे, ये आपका स्वतंत्र मान था। लॉज खोजना पड़ गया, व्युत्पन्न। मेस या खाना बनाना पड़ गया, व्युत्पन्न मान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जब किसी एक मांग के कारण कोई दूसरा आ जाए तो क्या होता है? व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग हमेशा पहले वाली वस्तु को और बेहतर बनाने के लिए होता है। किस लिए? और बेहतर बनाने के लिए। जैसे अगर किसी का ब्याह करना है तो वो स्वतंत्र मांग है, ब्याह करना है तो स्वतंत्र मांग। अब उसको और बेहतर करने के लिए व्युत्पन्न मांग। क्या चीज? तो गहना जेवर लगेगा, सजाने में लगेगा, कपड़ा उपड़ा में लगेगा, खिलाने पिलाने में लगेगा, ताकि वो स्वतंत्र मांग जो ब्याह था उसको और बेहतर बनाया जा सके। तो पहले मांग को बेहतर बनाने के लिए कौन सा मांग? व्युत्पन्न। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर व्युत्पन्न मांग नहीं भी देंगे तो स्वतंत्र मांग में कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कभी हम ब्याह में खाना नहीं खिलाएंगे हम इस बार, तो क्या ब्याह नहीं होगा? लॉकडाउन में नियम लगा दिया गया, कल ही 50 बाराती जाएगा। कितना बेहतर नियम था, कितना बेहतर नियम था। 50 को बाराती ले जाएगा, तुम ले आना अपने यहां 2000 आदमी को खिला देना। नहीं समझ में आया? तब समझ में आएगा। खाना पीना खिलाना बड़ी बात नहीं होती, उसके बाद जो मैनेजमेंट होता है ना वो बड़ी उटपटांग होता है, बड़ी उटपटांग मैनेजमेंट में। हम लोग रक्षाबंधन में देखते हैं ना 7,500-8 हजार लोग खाना खाते हैं लड़की सब में, और उसमें से भी एक से एक रहेगी, सब को समझे में सुनबो नहीं ना करती इसे लड़कियां सब। जैसे अभी बच्चों को, लड़कों को खिलाना रहता ना तो खा के निकल जाता सब, वो खिला के बाद वो देखेगी सब, मैं फोटो खींचे तो उधर से, अरे भाई 7, 7,500, 8 हजार आदमी खाएगा तो जल्दी जल्दी खा के निकलोगे ना वहां पे। और कोई तनी बोल दीजिए कोई कुछ, यहाँ पे फोटो ठीक नहीं आया, अरे जैसन रहोगी वैसे नहीं आएगा। हमारा फोटो कैसन आएगा? जैसन है हम कहेंगे ना हमारा फोटो बहुत अच्छा आना चाहिए। कहां से अच्छा आएगा भाई? जो जैसन ओकरा मार नौटंकी पे, बाप रे मत पूछे यहाँ पे। हाँ आधा मेहमान नाराज हो जाता है। एगो तो इन मेहमानों से हमको बड़ा एलर्जी होता है। मेहमान नाराज हो, ब्याह में आए हो, शादी में हमें खाना खाने आया है, खाना खाना है तो जाओ ना ताज होटल में खा लो। तो व्युत्पन्न और स्वतंत्र में अंतर समझ आ गया? अगर व्युत्पन्न नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र मांग होना चाहिए। किसी को दिक्कत? अब एक ऐसा होता है जिसमें दोनों का दोनों होना जरूरी है, जिसे हम कहेंगे संयुक्त मांग। क्या कहेंगे? संयुक्त मांग। कौन सा मांग? ज्वाइंट डिमांड। कौन सा? दोनों एक दूसरे के लिए चाहिए ही चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल के साथ पेट्रोल, मोटरसाइकिल आपका स्वतंत्र मांग, हेलमेट उसका व्युत्पन्न मांग। लेकिन हेलमेट नहीं हो रहेगा ना तो आप गाड़ी चल जाएगी, भले फाइन लगा देगी, पुलिस पकड़ेगी, तब समझ में आएगी ना गया यहाँ पे। लेकिन अगर पेट्रोल नहीं है तो हाँ कहां से चलेगी यहाँ पे? तो जब हाँ मोबाइल है आपका स्वतंत्र मांग, कवर है उसका व्युत्पन्न, लेकिन चार्जर संयुक्त मान किसी चीज को स्मूथ बनाने के लिए नहीं आता है, बल्कि उसे कंप्लीट करने के लिए आता है।
अब उत्पन्न मांग बेहतर बनाने के लिए होता है। क्या करने के लिए? बेहतर बनाने के लिए होता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे ब्याह करना है तो स्वतंत्र मांग, दुल्हन का गहना व्युत्पन्न मांग, क्योंकि दुल्हन का ठीक ठाक सजा उजा देता है यहाँ पे वहां पे, और नहीं तो नहीं सजाएगा तो समाज में भी लोग वही करें कौन सी कुछ दिए नहीं किया यहाँ पे, तो वो गहना जेवर। लेकिन दुल्हवा संयुक्त में गहना जेवर नहीं रहेगा चलेगा, गहना जेवर नहीं रहेगा चले, दुल्हवे नहीं रहेगा चलेगा। तो वे उत्पन्न मांग बेहतर करने के लिए होता है और संयुक्त मांग कंप्लीट करने के लिए होता है। नहीं समझाया? बेहतर करने के लिए होगा यहाँ पे। जैसे ब्याह स्वतंत्र मांग, अब पूजा पाठ पंडित जी नहीं हो रहेंगे तो कोर्ट मैरिज जाके कर लेगा, वकील को बैठा के क्या कराएगा? वकील बैठा के कहा के हाई कोर्ट मैरिज नहीं गई, कोर्ट मैरिज, हाई कोर्ट मैरिज बोल। आगे बढ़े। अभी एक जगह एगो को हाई कोर्ट भगाया है, कोनो को कह रहा है कि ब्याह किए हैं सो लव मैरिज, और कह रहे हैं कि सुरक्षा दिया जाता है। कोर्ट कह दिया कि जाए यहाँ से। पता चला हम लोग सुरक्षा देते रहे तो पता चला सब का सब ये करेगा, सब किसी को सुरक्षा चाहिए होगा तो ब्याह कर लेगा। आगे बढ़े। स्वतंत्र मांग व्युत्पन्न मांग संयुक्त मांग समझ आ गया? कार और पेट्रोल, हाँ, मोबाइल और चार्जर, मोबाइल और कवर व्युत्पन्न, मोबाइल और टेम्पर ग्लास, मोबाइल और सिम कार्ड, हाँ, संयुक्त मांग। व्युत्पन्न नहीं है, संयुक्त है। ये बताओ बिना सिम का मोबाइल किसी काम का नहीं, और बिना मोबाइल का सिम किसी, तो जब एक दूसरे के बिना कोई चीजें अटक जाए तो उसे क्या कहेंगे? अंतर समय। स्टूडेंट और टीचर, हाँ, क्लासरूम, बगीचा में आदमी पढ़ाएगा, क्लासरूम नहीं रहेगा? नहीं, बगीचा में आदमी पढ़ाएगा, यहाँ पे हवा चलेगा उसमें ठीक ठाक। बगीचा नहीं समझते? गांव में कोनो गाछ के नीचे आदमी बैठ के क्या करेगा? पढ़ाएगा यहाँ पे। अंदर समझ आ गया कि नहीं आ गया? बिना चार्जर के मोबाइल किसी काम का नहीं, तो हो जाएगा संयुक्त मांग। अब बैटरी कहाँ? बैटरी तो मोबाइल का हिस्सा हो गया। पहले ना मोबाइल से बैटरी अलग करता था, अब तो मोबाइल में चिपका दे रहा है, इनबिल्ट कर दिया। नहीं तो पहले नोकिया का बैटरी आता था, फूल जाता था, वो बैटरी क्या होता था? फूल जाता था। एक बार बवाल हुआ हम लोग के टाइम पे, नोकिया का मोबाइल था, एगो का फूलल बैटरी था, तो उसका मोबाइल बैटरिया चेंज कर लिए लोग। बैटरिया चेंज होता था बड़ी, किसी के मोबाइल का बैटरी अगर गड़बड़ है, फूलल है, तो दूसरे से लेता था, बैटरिया क्या करता था? चेंज करके लगा दो। हाँ, कहीं चार्ज भी कराए तो नाम लिखा जाता था, तो 2 दिन बाद पता चलेगा ना कि चेंज किया है कि नहीं लिए। इसलिए कंपनी ने क्या किया? फिक्स कर दिया। हाँ, बंदूक और गोली क्या होगा? संयुक्त मांग होगा। और बंदूक का जो ये कमर बेल्ट होता है, बेल्ट वो क्या होगा? व्युत्पन्न। बेल्ट लगा लेंगे ठीक रहता है, नहीं तो फिर कमर में खोसना पड़ेगा। उसका बेल्ट आता है बंदूक को लिए, जैसे ये वाला बेल्ट होता है ना, इस बेल्ट को हटा के वो पैंट का भी बेल्ट का काम करेगा, और उसमें एक कवर भी दिया रहता है, उसमें रख देता है। यहाँ पे समझ आ गया? यहाँ पे दाहिने, जिसको दाहिने बंदूक चलाना है दाहिने रखता है, जिसको बाएं रहना होता है बाएं रखता है। यहाँ पे समझा? तो क्या चीज बोलिए बाबू? फैशन में किस चीज का? फैशन में किस चीज का मांग? संयुक्त मांग। ये तो आप लोग जानिएगा ना, फैशन में कौन चीज का संयुक्त मांग ज्यादा है। किसी चीज का फैशन होगा उसका डिमांड बढ़ेगा। अभी के टाइम पे जो फटलावा कपड़वा आ रहा है उस सब का डिमांड, ये तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये दोनों को कैसे एक में मिलाइएगा लोग? जैसे अगर फैशन में आजकल, जैसे आजकल फैशन में चल रहा है जीन्स, तो लोग जीन्स पहन रहे हैं, और उसके साथ ले रहे हैं उसके बेहतर बनाने के लिए बेल्ट। क्या ले लेते हैं? बेल्ट। तो वो अलग है, ये अलग है। यहाँ पे संयुक्त समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत है संयुक्त में? अब आपका बच गया कौन सा? प्रतिच्छेद मांग, क्रॉस डिमांड। क्या जी? क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड कब पढ़ेंगे? मंडे को। कल 8 बजे आपका क्या है?
करेंट अफेयर।